गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने संकल्पः सिद्धिदायकः नामक सप्तमः पाठः के कुछ भाग को पढ़ा और समझा, जिसमें पार्वती जी तपस्या करने चली जाती हैं अपनी सहेली विजया के साथ। और जब पार्वती जी को काफी समय हो जाता है तपस्या करते हुए, तब उनकी सखी कहती है कि तुम्हें तपस्या करते हुए इतना समय हो गया है, हिंसक जानवर तुम्हारे मित्र हो गए हैं, अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, फिर भी तुम्हें तपस्या का फल नहीं मिला। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। पार्वती पार्वती आई आतुर हृदये, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। आगे वो अपनी बात कह ही रही थी, तभी अचानक से नेपथ्ये अर्थात पर्दे के पीछे से आई भो, अरे अहम आश्रम वटुः, अहम मैं आश्रम वटुः, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। वे अपनी बात कह ही रही थी विजया से कि अचानक पीछे से आवाज आई कि अरे कोई है, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम मतलब घबराते हुए। विजया पश्य कोपि वटुः आगतोस्ति, पश्य देखो, कोपि वटुः कोई ब्रह्मचारी, आगतोस्ति आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तेजी से जाती है, गई। सहसा ही अचानक ही वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए, शिव तत्र वहां प्राविशत प्रवेश करते हैं। जब माता पार्वती तपस्या कर रही थीं, तो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने आते हैं। तो यहाँ पे उसी घटना का वर्णन है कि ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। आइए आगे देखते हैं। विजया वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान आप, उपविशतु बैठे। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में सखी मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः करोति तप कर रही है। विजया कहती है कि हे ब्रह्मचारी, आइए आप बैठिए, ये मेरी सहेली पार्वती है जो यहाँ पे शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। आइए अब देखते हैं आगे ब्रह्मचारी क्या कहता है। वटुः, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम क्रियार्थम किस क्रिया के लिए, क्या क्रिया के लिए, किस तपस्या के लिए, पूजोपकरणम वर्तते, पूजा उपकरण आदि है, ये पूजा सामग्री आदि है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान के लिए, जलम जल, सुलभम सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्यम, शरीर ही आद्यम पहला, खलु निश्चित ही, धर्म साधनम धर्म का साधन है। उन्होंने कहा कि ये जो पूजा आदि उपकरण है, स्नान के लिए जल है, भोजन फल के लिए फल है, ये सब किस लिए है। त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्यम, यह शरीर ही धर्म का साधन, पहला धर्म का साधन है। कहने का मतलब कि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने सारे कर्तव्यों को, अपने धर्म के पालन को कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। आइए, पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती तुष्णीम अर्थात मौन होकर, चुप होकर के, तिष्ठति बैठी रहती हैं। फिर ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि,
किस लिए तपह तप तपसी कर रही हो, किमर्थम तपह तपसी, किस लिए तप कर रही हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुश्रीम तिष्ठति, पार्वती पुनः फिर से चुपचाप बैठी रहती हैं। यहाँ पे भगवान शंकर ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। तो वे इसी क्रम में कुछ उल्टे सीधे वाक्य बोलते हैं, भरा शिव के लिए बुरा भला बोलते हैं, कि जिससे ऐसा तो नहीं है कि वो सब सुनकर पार्वती जी अपनी तपस्या से हट जाएं, उनका मन हट जाए। तो इसी बात की परीक्षा लेने के लिए वो आए रहते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि आखिर किसके लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती जब चुपचाप बैठी रहती हैं तब विजया फिर उसका उत्तर देती है, आकुली भूय, व्याकुल होकर के, आम, हाँ, तस्मय एव तपह तपति, तस्मय एव, उसके लिए ही, उसी लिए ही, तपह तपति, तप कर रही है, अर्थात हाँ, शिव के लिए ही तप कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवः, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिवा, शिव सहसैव अचानक ही उच्चै उपहसति, जोर से हंसने लगते हैं। ये बात सुन करके कि हाँ, उस शिव को ही पति के रूप में पाने के लिए वो तपस्या कर रही हैं, ये बात सुन करके ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव जोर से हंसने लगते हैं। वटु ब्रह्मचारी, आई पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, सत्यमेव, सच में ही, तुम शिवम पतिमिच्छसि, शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नामना शिवा, नाम से शिव है, अन्यथा क्या है, अशिव है। शिव का अर्थ होता है मंगलकारी और अशिव का अर्थ होता है अमंगलकारी। तो वही वो कह रहे हैं कि नाम से तो वो शिव है, अन्यथा वो पूरा का पूरा क्या है, अशिव है। आगे क्या बता रहे हैं कि शमशाने वसति, अश्मशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम कपड़ा, व्याघ्र चर्म बाघ की खाल है। अंगरागः चिता भस्म, अंगरागः चिता भस्म यानी अंग पर, अपने अंग पर चिता की राख लपेटता है। परिजनाश्च भूतगणा, और परिजना, परिजन कौन है, भूतगण, भूतगण है। वो कह रहा है कि वाह, मतलब तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो, नाम से ही केवल वो शिव है, अन्यथा क्या है, अशिव है। रहता कहाँ पे है, शमशान में रहता है। 3 आंख हैं, होती है किसी की, उसके 3 आंख हैं। कपड़ा क्या पहनता है, बाघ की खाल, और अपने अंग पर क्या लपेटता है, पूरे अंग पर चिता की राख लपेटता है। और उसके परिवार वाले कौन है, भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, किम क्या, तम एव शिवम, उसी शिव को ही पतिमिच्छसि, पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के जब इतना सब कुछ सुन रही थी, इतना बुरा भला वो भगवान शिव के बारे में बोल रहे थे, तो माता पार्वती को ये सब सुन करके बहुत क्रोध आ जाता है। वो कहती हैं, अरे वाचाल, हे वाचाल, वाचाल कहते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले को, जो बहुत इधर उधर की बातें बोलता रहता। तो ये कह रही है, अरे वाचाल, अपसर, दूर हट, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति न, जगति संसार में ना नहीं, कोपि कोई भी, शिवस्य शिव के यथार्थम स्वरूपम वास्तविक स्वरूप को जानाति जानता है। कहती हैं कि संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसे, त्वम असि तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया से, सखी, हे सखी, चल, चलो, यह निंदाम करोति, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तो पाप भाग भवति, सह तो, वह तो पाप भाग अर्थात पापी, भवति होता है, एव ही, अर्थात जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रृणोति, जो सुनता है, सोपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है, वह भी पाप भागी होता है। वो अपनी सहेली से कहती हैं कि सखी यहाँ से चलो, जो शिव निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या तीव्र गति से निष्क्रामति निकलने लगती हैं। तदैव तभी, पृष्ठतः
पीछे से वटोह रूपम, वटोह अर्थात ब्रह्मचारी के रूपम रूप को परित्यज्य त्याग करके शिवः शिव तस्याह हस्तम गृहणाति, तस्याह हस्तम उसके हाथ को गृहणाति पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हैं। इतना कह करके कि जो शिव निंदा करता है वह तो पाप भागी होता ही है और जो सुनता है वह भी पाप भागी होता है। इतना कह करके पार्वती तेजी से निकलने लगती हैं कि तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप को त्याग करके अपने वास्तविक रूप में आकर के शिव उनके हाथों को पकड़ लेते हैं। शिवा पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती हे पार्वती प्रीतोस्मि प्रसन्न हूं तव तुम्हारे संकल्पेन संकल्प से, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। आद्य प्रभृति आज से ही अहम तव तपोभी कृत दासोस्मि, अहम मैं तव तुम्हारा तपोभी तप के द्वारा कृत दासोस्मि खरीदा हुआ दास हूँ। अर्थात कहने का मतलब कि तुमने अपनी तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। विनतानना पार्वती विहसति, विनत आनना सिर नीचे किए हुए पार्वती विहसती हंसती है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। हैव अ नाइस डे।